हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हम DSSB TGT इंग्लिश के एक एक टॉपिक को ब्रीफली रिवाइज करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक्स आएंगे, इनमें जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम हाईलाइट करके बताएंगे इसमें, और ये समरी, इनकी समरी इम्पोर्टेंट है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको डिटेल में भी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सी ऑफ पॉपीज़ की। ये नॉवल है जो कि अमिताभ घोष ने लिखा था 2008 में। ये सीरीज़ है, फर्स्ट नॉवल था उनका, आइबिस ट्रायोलॉजी की सीरीज़ में आता है ये, और ये इसकी सेटिंग 1830 के अराउंड है, जो कि बिफोर, पहले ओपियम वॉर से पहले की सेटिंग के बारे में बता रहा है ये। मेन लोकेशन इसकी रहेंगी बिहार, मीन्स बिहार हमारे इंडिया में, कलकत्ता, और शिप आइबिस के बारे में। तो हम इसकी स्टोरी ब्रीफ समरी करते हैं पहले। ये ब्रिटिश रूल्स, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल स्ट्रॉन्ग था तब के बारे में बता रहा है। स्टोरी 1830s के टाइम की है, जब ब्रिटिश इंडिया में ओपियम ट्रेड चला रहा थे। ब्रिटिश क्या फोर्सफुली कह रहे थे कि आपको ओपियम की खेती करनी होगी। यहाँ पे बिहार के गांव से लेकर कलकत्ता पोर्ट तक लोगों की जिंदगियाँ दिखाई गई हैं, कि अलग अलग लोगों का जीवन दिखाया गया है। सब लोग एक शिप पे मिलते हैं जो कि उन्हें मॉरिशस ले जा रही है। गरीब किसान ज़बरदस्ती अफीम उगाना, ओपियम मीन्स अफीम उगाने के लिए बहुत मजबूर कर दिए जा रहे थे। उस टाइम पे लोग मजबूरी में अपना देश छोड़ के दूसरे देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे एक शिप में जब सारे इंसान जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और बैकग्राउंड के लोग एक साथ एक सफ़र कर रहे होते हैं। नोवेल को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसमें। पहली उनकी बुक थी जैसे कि लैंड, दूसरी बुक है रिवर, तीसरी बुक है सी। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे इसके बारे में। जो हमारे चैप्टर 1 to 3 हैं उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि विलेज लाइफ, लैंड और विलेज लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में। देती की लाइफ है। देती एक गरीब औरत है जो कि बिहार की है। उसके हस्बैंड ओपियम एडिक्ट हो जाते हैं, अफीम के आदी हो जाते हैं। जो ब्रिटिश कह रहे हैं कि फोर्सफुली कह रहे हैं कि ब्रिटिश फार्मिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको ये मजबूरी में उगाना ही उगाना, उसके कारण वो एडिक्ट हो जाते हैं। देती को अपनी लाइफ होपलेस लगती है बहुत। इसके बाद हम ओपियम सिस्टम का ट्रुथ के बारे में समझेंगे। किसान फार्मर्स को ज़बरदस्ती पॉपीज उगाने के लिए मीन्स बोलते थे। ब्रिटिश एजेंट उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। देती को समझ आ गया है कि ये सिस्टम अनफेयर है, बहुत कोई फेयर रूल नहीं है। और जब हम उसके हस्बैंड की डेथ और क्राइसिस हो जाती है, देती का हस्बैंड मर जाता है क्योंकि वो बहुत एडिक्ट हो जाता है अफीम के, और उसके साइड इम्पैक्ट के बाद उसकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। सोसाइटी उसे सती यानी कि विडो बर्निंग करवाना चाहती है। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डेंजरस मोमेंट है। किसकी लाइफ का? देती की लाइफ का, क्योंकि उसके हस्बैंड यहाँ पे एडिक्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। उसको फिर सती बनाने की कोशिश करती है सोसाइटी। यहाँ पे कुलवा उसकी लाइफ सेव करता है। कुलवा यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग लो कास्ट मैन, जो देती को सती से बचाता है। दोनों विलेज छोड़ के भाग जाते हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, राजा नील का इंट्रोडक्शन आता है। फिर राजा नील एक रिच मीन्स अमीर जमींदार थे, और इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। ब्रिटिश सिस्टम उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है और पावर भी लॉस हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता, एक झूठे केस में फंसा देते हैं वो। यहाँ पे हम बात करें पोलेट और जेचरी की। पोलेट एक इंडियन कल्चर से कनेक्टेड है, फ्रेंच की लड़की है ये, और जेचरी एक अमेरिकन सेलर है जो कि शिप लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। दोनों स्टोरी ग्रेजुअली कनेक्टेड होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। जब ये मूव करते हैं पोर्ट की तरफ, कैरेक्टर्स अलग अलग रीज़न के कारण रिवर रूट्स पर ट्रेवल करते हैं। कोई भागने के लिए, कोई दूसरे देश में अपने आप को
अच्छे सर्वाइवल और पैसे के लिए जाते हैं। डेस्टिनेशन कोलकाता पोर्ट से इनको लेके जाया जाता है। शिप आईबीज का इंट्रोडक्शन होता है। आईबीज एक बूढ़ा स्लेव शिप है जो कि सभी लेबर्स को वहाँ से लेके जाएगी, जिसमें क्रू पैसेंजर सब मिक्स बैकग्राउंड के होते हैं। किसी का बैकग्राउंड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं पता चलता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट और डिसेप्शन मीन्स धोखे से, और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें आगे जाके नौकरियाँ मिलेंगी। इसके कारण उन गरीब लोगों को झूठे वादे देकर शिप पे बिठाया जाता है, मीन्स उन्हें भेजा जाता है आगे। लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ बेटर होगी, इसलिए वो उनको लगता है हाँ ये जो प्रोमिसेस हैं ये सब सही हैं और हमारी लाइफ बेटर होगी। अब उनको ये अफीम बार बार नहीं उगानी पड़ेगी। अब सोशल मिक्सिंग, कास्ट बैरियर ब्रेक होने लगता है, सब एक ही जर्नी शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सी वियोज की एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे बोर्डिंग द शिप, यहाँ पे देती, कालू, राजा नील, पोयलेट जितने भी थे सब शिप पे मिलते हैं। सब अपनी कास्ट छोड़कर एक न्यू आइडेंटिटी की तरफ भागने बढ़ते हैं और जाते हैं। शिप लाइफ बहुत हार्ड कंडीशंस होती हैं, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, हायरार्किक डिफरेंस कल्चर के लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग क्रू और पैसेंजर के बीच में आ जाता है कि उनके बीच में उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। बॉन्ड कैसी है, उनकी बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाती है और उनके बीच में टेंशन आ जाती है। बट स्लोली वहाँ पे क्या होता है, सॉलिडिटी डेवलपमेंट होती है। एंड में क्या होता है, इसमें फ्यूचर शिप सेल करती है टूवर्ड्स मॉर्टियस। सबका फ्यूचर अनसर्टेन है बट होप अभी भी है। जर्नी आइडेंटिटी चेंज का सिंबल बन जाती है यहाँ पे। सो अब हम बात करेंगे यहाँ के एक एक करेक्टर्स के बारे में। जैसे कि देती है, देती एक बिहार की लो कास्ट हाई कास्ट वुमेन है जो कि लो कास्ट कलवा के साथ भाग जाती है। और ये मैरिड वुमेन है हुक्म सिंह के साथ, जो कि ओपियम एडिक्टेड है, फैक्ट्री वर्कर है और वो थोड़े टाइम बाद मर जाता है। इसको फोर्सफुली सती बनाने की कोशिश करी जाती है इसके हस्बैंड के डेथ के बाद, पर इसको कलवा लेके भाग जाता है। अब हम बात करेंगे कलवा की। कलवा एक लो कास्ट और एक्स कार्ट ड्राइवर होता है और ये सोशल ओप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, और ये इसको भगा भी ले जाता है, किसको, देती को। अब राजा नील रतन होल्डर, ये एक वेल्दी जमींदार होते हैं और ये एजुकेटेड और वेस्टर्नाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत। अब हम बात करेंगे राजा नील और देती और कलवा, ये सब कहाँ मिलते हैं, जेचरी रेड, ये सब मिलते हैं शिप पे। अमेरिकन सेलर होते हैं, मिक्स रेस के हैं जेचरी रेड, और ये वर्क करते हैं शिप आईबीज के लिए। अब पोलेट एक फ्रांस की लड़की है, इंडियन ओरिजिन की है, फ्रांस ऑर्फन मतलब अनाथ बच्ची है जो कि रेस करी गई थी इंडिया में। लव इंडियन कल्चर, उसको भारत के कल्चर से बहुत प्यार था। अब हम बुरहम की बात करें, ब्रिटिश ओपियम मर्चेंट था। ये बहुत हाइपोक्रेटिकल था और रिलीजियंस को सरफेस पे रख के लोगों से काम करवाता, एक्सप्लॉइट करवाता था और बहुत ग्रीडी नेचर था इसका। अब हम बात करें आफट, ये हाफ चाइनीज और हाफ पर्शियन था। ये करेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो करेक्टर हमने करवाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ओपियम एडिक्टेड था, सेंसिटिव था, इंटेलिजेंट था, ब्रोकन था ये। अब ओवरऑल इसकी बात करें हम, जो हमारा ये पोएम नॉवल थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।